आउटरमोस्ट शेल मैम, ये क्या होता है? मैम मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पता। आपने देखा होगा इतने लंबे लंबी चेन्स होती हैं कार्बन की, क्यों? पर याद कैसे रखना है, याद ही नहीं रहता। जैसे मैं कार्बन, हर तरफ मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। अब मैम व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कार्बन भी बेचारा इतने बॉन्ड्स बना रहा है, सबको जाके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? नाइट्रोजन के पास 5 हैं, इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर आपके पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये चैप्टर आपकी लाइफ से भी कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे सराउंडिंग में हर जगह प्रेजेंट है। जैसे कि इस पेन में, टेबल में, बुक्स में, जो भी चीज आपके पास है, चेयर, कार, एवरीथिंग कंटेन्स कार्बन। तो इस चैप्टर में हम कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन और उसकी इंट्रोडक्शन, कि कार्बन कितना एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलती है। सेकेंड हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, ये इतने ज्यादा बॉन्ड कैसे बना सकता है। ठीक है। थर्ड हम करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, कि सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप से ही हमारा IUPAC है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फिर हम नॉमेनक्लेचर एंड देन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, उसमें जो ग्रुप नंबर 14 है, वहां पे सबसे ऊपर होता है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर होता क्या है, पहले तो ये समझो। एटॉमिक नंबर होता है कि मेरे कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है? बेसिकली कार्बन एक एटम है। ठीक है। एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, तो कार्बन भी मेरा एटम है। अब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब ये देखो, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर में ये जो रेड और ग्रीन है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ योर एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं हमारे एटम के बिल्कुल सेंटर में। और फिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन में अब इन शेल्स में भरूंगी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं शेल्स। आपने पढ़ा होगा KLMN, वो भी क्या होते हैं? शेल्स। मतलब सबसे अंदर वाला इज योर K शेल, उसके बाहर वाला L, फिर M, फिर N। ओके, पहले हम KLMN में अपने इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। KLMN। कार्बन में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो K भरता है हमेशा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने K शेल में। और L में आते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट कार्बन में तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो मैंने K में ऑलरेडी भर दिए। बचे कितने? मेरे पास बचे 4, तो
4 इलेक्ट्रॉन्स में L में भरूंगी, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 और 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना, तो मैंने फिल कर दिए 2 और 4 इन द K and L शेल। ठीक है, अब इसका एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। sp d ये सारे सब शेल्स होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 एंड 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब इससे मुझे एक और बात पता चली, क्या कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट शेल मैम, ये क्या होता है? आउटर मतलब बाहर, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर। ठीक है, तो सबसे बाहर जो शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ये देखो, सबसे बाहर मेरा ये वाला शेल है, तो इस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 1 2 3 एंड 4 एंड ऑल्सो बाहर वाला तो L शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैम कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सेकेंड है मेरा मास नंबर। अब ये मैम मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। तो मास नंबर इज माय न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन मास नंबर, ठीक है, मास नंबर है मेरा न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। मुझे पता है कार्बन का मास नंबर 12 होता है। ठीक है, कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन 6 एंड 12। 6 इज माय एटॉमिक नंबर, 12 इज माय मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर आ गया 12। मैम मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पता कितने होते हैं, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो n प्लस प्रोटॉन तो मुझे पता है क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। तो 6, सो 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू n। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 और कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6। मास नंबर क्या हो गया? 12। अब नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देख ली, 1s2 2s2 2p2 और एक और होती है 2,4, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 4। तो ये तो था मेरा कार्बन का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, कार्बन स्टेबल कैसे होता है। सो व्हाई कार्बन इज यूनिक? सिर्फ ऐसा कार्बन ही क्यों कर सकता है? कार्बन ही खुद से बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा होगा इतने लंबे लंबी चेन्स होती हैं कार्बन की, क्यों? ऐसा क्यों कर सकता है कार्बन? क्योंकि कार्बन के पास 2 मेजर प्रॉपर्टी होती हैं जो बाकी कंपाउंड्स के पास मोस्टली नहीं होती, जैसे टेट्रावैलेंसी। अब याद कैसे रखोगे? मैम ये तो हमें पता है टेट्रावैलेंसी, पर याद कैसे रखना है? याद ही नहीं रहता। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ऐसे याद रखना। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की पहली प्रॉपर्टी आ गई टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, also can share with other elements to form covalent bond। मतलब कार्बन अपने ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करके वो बॉन्ड बनाता है। और कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या हम स्कूल में जाते हैं, नए फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? बॉन्ड, फ्रेंडशिप बॉन्ड।
वैसे ही कार्बन भी बाकी एलिमेंट्स के साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाता है टू गेन द स्टेबिलिटी दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन। अभी मैम कैटिनेशन की डेफिनेशन हम मतलब समझ तो आती है पर भूल जाते हैं, जब एग्जाम में लिखना होता है तो हमें याद ही नहीं रहती। तो याद रखो कैटिनेशन सिंपल सा वर्ड, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ओके। मतलब जैसे मैं कार्बन, मैं खुद के ही साथ 1000 टाइम्स या मिलियन टाइम्स मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। मतलब यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, हर तरफ मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। मतलब हर जगह कार्बन ही कार्बन। सो कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। Self-linking property is known as catenation. Ability to form bonds with other atoms of carbon by giving rise to large molecule. जैसे कि ये कार्बन है, ये एक और कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये अगले कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये अगले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये नीचे को भी कनेक्ट कर सकता है, ऊपर को भी बॉन्ड बना सकता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। और इसी कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन सबसे यूनिक होता है, ओके। अब कार्बन की फैमिली में तो और भी कंपाउंड्स है, पर वो कैटिनेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन इतना है तो सिलिकॉन इतना होगा। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल, खुद ही वो इतना बड़ा है, तो खुद ही इतना बड़ा है, अब दूसरे को स्पेस अगर थोड़ा सा बचा होगा तो वो दूसरे सिलिकॉन को कहाँ एडजस्ट करेगा? तो इसीलिए सिर्फ कार्बन के पास ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैम व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? हमने देखा कार्बन स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ऐसा क्यों करता है पहले हम समझ लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, ठीक है। मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको भी स्टेबल होना है, क्योंकि मुझे भी स्टेबल होना है, आपको भी स्टेबल होना है, हर किसी को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। हम इतना काम क्यों करते हैं, हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं? टू गेन द स्टेबिलिटी, कि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकें। तो कार्बन भी बेचारा इतने बॉन्ड्स बना रहा है, सबको जाके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, क्यों? टू गेन द स्टेबिलिटी, ओके। अब इसको क्या जरूरत है गेन स्टेबिलिटी करने की? क्योंकि एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कंपाउंड तभी स्टेबल होता है जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब मैम व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ठीक है, ऑक्ट ये टेट्रा मतलब 4, ऑक्टम मतलब 8, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल बोलता है अगर कंपाउंड के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं। वो सीधा इतना सा बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन लाओ, स्टेबिलिटी ले जाओ। तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। अगर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? तो या तो हम बॉन्ड बनाएंगे, फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाएंगे, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकें, हम कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकें और किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकें, उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH4, ठीक है। CH4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो कार्बन के पास मुझे पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो कार्बन के पास 4 ऑलरेडी हैं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से
शेयर करने पड़ेंगे। ओके, तो ये किसके साथ शेयर करता है? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन में हमेशा याद रखना इसके पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। ओके, तो इसके पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल नहीं, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी आप स्टेबल हो जाओगे। ओके, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेचारों के पास। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है? ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। He needs how many to gain the stability of 2 electron? He needs 1 electron. ठीक है, तो मेरे पास एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर सकता है। टोटल कितने? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम बनाते हैं CH4 का स्ट्रक्चर। ये हो गया मेरा CH4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बन 1 2 3 4। अब आए मेरे हाइड्रोजन्स। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हर एक के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा किसके साथ? कार्बन के साथ, क्योंकि शेयर करने के लिए तो हमारा कार्बन ही प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बना लिया, और इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ओके, कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3 और 4। ओके, 4 बॉन्ड बन गए। और अब देखो, हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एक हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया? कार्बन के साथ शेयर किया और अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया और स्टेबल हो गए। अब आई कार्बन की बारी। कार्बन क्या करता है? कार्बन ने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर लिए चारों हाइड्रोजन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर करके टोटल अपनी 8 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा CH4 मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल। अकेला कार्बन स्टेबल नहीं होता, और ये भी देख लो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। कार्बन ने बना लिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन्स। ठीक है, और हमेशा याद रखना एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 इधर 1 यहाँ पे। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने बना लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड मतलब 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अब हो गया अपनी स्टेबल स्टेट में। तो कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन बन गया। और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बॉन्ड किसके थ्रू बन रहे हैं? बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं बॉन्ड्स को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन्हीं बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, अब हमने देख लिया कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड और किस किस में प्रेजेंट हो सकता है। हमेशा याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कौन बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा बनते हैं बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है,
और कोई नहीं, क्योंकि कार्बन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज। ओके, और ये कैसे बनता है? बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूल क्यों लिखा? क्योंकि अगर सिंगल हाइड्रोजन लिखती H तो वो था मेरा एटम, बट एटम प्लस एटम्स फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। एंड आई न्यू दैट हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन को चाहिए स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? शेयर एंड पेयर, फॉर्म्स अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये हम तभी तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है रादर देन एटम, क्योंकि एटम इज अनस्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड है ना, तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखते हैं सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहां पे लिखती हूं O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टार्टिंग से समझते हैं, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे पहले इसकी एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ओके। तो क्योंकि K शेल में 2 ही भरे जाते हैं, बाकी जो बचेंगे वो L शेल में, तो 2,6। अब 6 क्या आया मेरा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको बनाना है 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास। दूसरी ऑक्सीजन ली, उसके पास भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, शेयर करेंगे आपस में, फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया। अब ये देखो व्हाइट वाली ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 7 8, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नेबर ऑक्सीजन एटम, ओके। अब ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो इस वाले ने इसको बना लिया, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इनकी हो गई वैलेंसी कंप्लीट, दोनों ऑक्सीजन हो गए स्टेबल। तो ऑक्सीजन ने देखो ये वाला ऑक्सीजन 1 और 2 बॉन्ड बनाए ना, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, इनको बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। जब 2 बॉन्ड बन जाए तो डबल बॉन्ड, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, तो डबल मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन का। अब मेरे पास है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। तो 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 2,5 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में सबसे बाहर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक नाइट्रोजन के पास 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास 5 है, इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ऑब्वियसली अपने फ्रेंड से, जो कि है इसका नेबर, जो कि है दूसरा नाइट्रोजन। सो सेकंड नाइट्रोजन आया 1 2 3
4 5, इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शेयर और पेयर करेंगे। 1 नाइट्रोजन शेयर द बॉन्ड विद सेकेंड नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इसने भी इसके साथ शेयर किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, मतलब इसके पास ऑलरेडी 5 थे, 3 ये वाले इसने शेयर किए और स्टेबल हो गया। सेम ये वाला नाइट्रोजन 5 थे, 6 7 8 ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो गया। अब नाइट्रोजन ने बनाए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल भी पढ़ लिया हमने, सिंगल भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, ठीक है। ये हो गए हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग। कौन से बॉन्डिंग करते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि सारे ही नॉन मेटल है, बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।